मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, प्यारी माँ है हजरत आमिना। मेरे नबी हैं 5 साल के। कितने साल के? प्यारी अम्मी हुजूर की सरकार को लेके मक्का शरीफ से, जो मदीना अब कहलाता है वो पहले यसरफ कहलाता था, वहां सरकार की अम्मी की एक रिश्तेदारी थी। सरकार की अम्मी सरकार के साथ उस रिश्तेदारी में गईं। जब वापस आ रही थी तो उस वक्त जब वापस आ रही थी तो रास्ते में अचानक हमारे प्यारे नबी की प्यारी अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अबवा के मकाम पर तबीयत खराब हो गई और ऐसा बुखार आया। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को तवज्जो, इधर रखो, चाय भी पियो और जनाब वाला इधर भी रखो, शायद रो पड़ोगे तुम हुजूर की माँ के इस बयान पे जनाब वाला, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहतरम, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा प्यार करते हैं कि कलेजे कटते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम के इस तरह के हालात को देखकर और सुनकर जनाब वाला, बड़ा इम्तिहान था जिस इम्तिहान से हमारे नबी गुजरे। 5 साल की उम्र है, अपनी अम्मी के साथ वापस आ रहे हैं, अचानक तबीयत खराब हो गई अम्मी जान की जनाब वाला। हजरत मोहतरम, मगर वहां पेड़ नहीं है, वहां तो बैन सहरा ही सहरा है, जंगल ही जंगल है, वहां तो पेड़ भी नहीं है। वहां तो जनाब वाला मटर भूनती रेत है, मटर भूनती रेत चारों तरफ तक, उसी रेत पर जनाब वाला हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठ जाती हैं और फिर लेट जाती हैं। हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम करीम में लेटे हुए हैं। हजरत मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी रहमतों से बादलों के साए फरमा दिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तबीयत इतनी खराब हुई कि बेहोशी होने लगी। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को बेहोश होने लगी। हजरत आमिना बुखार जनाब वाला, बुखार की हिद्दत, पूरा जिस्म जनाब वाला गरम। सरकार की वालिदा पाक हनूना, सरकार की वालिदा हनूना का पूरा जिस्म नाज़नीन जनाब वाला बुखार की शिद्दत से जला हुआ है। इधर मटर भूनती रहे तो उधर रब की रहमत से जनाब वाला बादलों के साए जरूर हैं। ऐसे आलम में हुजूर की माँ का चेहरा कभी लाल हो जाता, कभी बेहोशी का दौरा हो जाता और जनाब वाला ऐसे हाल में प्यारे नबी अपने नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से अपनी माँ का सर दबाने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोगों, माओ की खिदमत किया करो, बापों से प्यार किया करो कि माँ वो चीज है जिसके पैरों के नीचे से, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, और अब्बा वो चीज है, यानी बाप वो चीज है जनाब वाला। आका फरमाते हैं वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और वालिद की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। बाप से मोहब्बत करो, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और माँ से प्यार करो जनाब वाला, माँ से ऐसा प्यार करो। आज लोग बीवियों से मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत सारे घरों की कहानी है कि बीवियों से मोहब्बत है मगर माओ से मोहब्बत नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं, सब कुछ कुर्बान बीवी के लिए। आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर बैठिए, आप उधर बैठिए, मगर माँ को देखो तो जनाब वाले एक कोने में बेचारी बैठी हुई है, ना जनाब ना दवा नसीब हो रही, ना जनाब वाला कोई खाने पीने की चीज भी छुपा के लगा, आप खाइए। इस आप में जनाब वाला अपनी कब्र को बर्बाद करे जा रहा है, अपने हशर को बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी से मोहब्बत ना करो, सरकार ने बीवी से मोहब्बत करना सिखाया। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, दुनिया कुल्ला मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैर मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी चीज बरतने की नेक औरत है, नेक बीवी है तो बरतो, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है बरतने की। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है, सीने से लगाओ। मगर ये सीने से लगाने वाले नौजवानों और आप करके जनाब वाला अंदर तखातुब करने वाले नौजवानों, अर्ज करना चाहता हूँ बीवी से मोहब्बत करो, सीने से लगाओ, मगर याद रखो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं कई करोड़ बार कसम खा लूंगा कि अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। बीवी सीने से लगाने की चीज है तो माँ खुदा का तोहफा
है जो सर पे रखने और सर पे उठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है, सर्कल दोनों के अलग अलग है। अल्लाह की कसम माँ जिस दिन मर गई तो जनाब वाला टॉर्च लेके घूमोगे गली गली, अरे देखते फिरोगे दुनिया में औरतों के चेहरे बहुत नजर आएंगे मगर किसी गली में माँ का चेहरा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। हाजी सद्दन साहब इनके वालिद गिरामी है, दुनिया में भी रहे तो भी मोहब्बत करो बाप और माँ से, और दुनिया से जब चले जाए तो भी ऐसा ही प्यार करो माँ से और बाप से। आखिरी बात, नन्हे नन्हे हाथों से मेरे हुजूर सर दबा रहे हैं अपनी माँ का, आंखों में आंसू आ रहे हैं, 5 साल की उम्र है, माँ पे बुखार का गलबा है, पूरा जिस्म नाज़रीन बुखार की गर्मी से तपा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से सर दबा रहे हैं। कभी आंख खुल जाती है, बात सुनने की है, कभी आंख खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, और आखिरकार एक बार अध खुली आंखों से उसी सहरा में प्यारी माँ ने अपने प्यारे शहजादे हमारे हुजूर का चेहरा देखा। दबा रहे थे सर, हुजूर का चेहरा देखा अम्मी ने, और चेहरा देखकर फिर आंखें बंद कर ली, फिर खोलने की कोशिश करते हुए फिर बोली, मेरे लाल गम न करना, उदास नहीं होना, मेरे बेटे गम नहीं करना, उदास नहीं होना। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, मैं खुदा की रहमत की तरफ जा रही हूँ, मगर मेरे शहजादे मेरे लख्त जिगर इस दुनिया से मैं खुश जा रही हूँ, और खुश इसलिए जा रही हूँ मेरे बेटे कि मैंने अपने पीछे तुझ जैसा मोहम्मद दुनिया के पर्दे पे छोड़ा है, मैंने मोहम्मद को छोड़ा है धरती के पर्दे पर, मैंने रब के महबूब को छोड़ा है धरती के पर्दे पर, इसलिए खुश होकर जा रही हूँ। हजरात मोहतरम इतना जुमला फरमाया और रूह से उनसुरी से परवास कर गई। आज भी उसी मकाम पे दफन है। 5 साल की उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जनाबे वाला कड़ियों से कड़ियां जोड़ लीजिए। पहला मोमिन हुजूर का आईडी, हुजूर को आइडियल घोषित कर दिया गया। आओगे तो आइडियल, दुनिया में रहोगे तो आइडियल, दुनिया से जाओगे तो आइडियल। हजरत मोहतरम दुनिया में वहां से लेके आज तक मोमिनों और काफिरों को, खुदा की कसम आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आखिरी वक्त में हुजूर या अल्लाह के जलवे, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आते हैं। जनाबे वाला बहुत सारे बेईमानों ने आखिरी वक्त में अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ने की कोशिश की, मगर उनके कलमों का कोई एतबार नहीं। और फिर जनाबे वाला हमारे नबी की मां ने भी दुनिया के जाने से पहले कहा कि मैं एक तोहफा धरती के पर्दे पर मोहम्मद की शक्ल में छोड़ कर जा रही हूँ। ए लोगों, चंद रोज की जिंदगी है, तवज्जो चाहूंगा, चंद रोज की जिंदगी है, ना दुनिया के मजों में गुम हो जाओ, ना जनाबे वाला इन जालिमों के जो कलमे पढ़ते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की आपत्तियां करते हैं, इनके चक्करों में, इन टिप्पणी करने वालों के चक्करों में कभी मत पड़ो। दुनिया मर गई है, मर जाएगी, कोई बचा नहीं, पहलवान बचे नहीं, सूरमा बचे नहीं, जमींदार बचे नहीं, चौकीदार बचे नहीं, नंबरदार बचे नहीं, ठेकेदार बचे नहीं, कोई नबी और कोई रसूल ऐसा नहीं जिस नबी और रसूल पर जनाबे वाला मौत का जायका जिसने चखा ना हो। हर शख्स दुनिया से चला गया है, ताजदार चले गए, शहसवार चले गए, हाजी सद्दन चले गए, एक दिन तुम चले जाओगे, मैं चले जाऊंगा, चच्चा चले गए, ताऊ चले गए, दादा दादी चली गई, नाना नानी चले गए, कोई बचा नहीं। मौत का फरिश्ता दुनिया की वो हकीकत है, आज तक किसी के सामने कभी झुका नहीं। मौत का फरिश्ता पहली, हाँ ये भी सुन लो बात, जब आ गई है ज़बान पर मौत का फरिश्ता, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो अल्लाह की कसम सिर्फ मदीने में हमारे नबी के सामने झुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने झुका है, आमिना के लाल के सामने झुका है। जब बारी आई है तो अल्लाह ने फरमाया अंदर मत जाना, एक अकेला नबी है हमारा। जब मौत का फरिश्ता चला है उनकी तरफ, अल्लाह ने फरमाया अंदर नहीं जाना।
अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, जोर से पहले सलामी होगी। सुल्तान है मेरा वो, बादशाह है मेरा वो, बिलाशुबा। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और ऐसे मालिक है, जमीन पे चली, दमान पे चली, मकीन पे चली, मकान पे चलती है। चांद के 2 टुकड़े जनाबे वाला कर दिए मेरे नबी ने, सूरज को लौटा दिया मौला अली के लिए मेरे नबी ने। शेर खुदा हैदर कर्रार फातिह खैबर, मर्द खुदा दामाद पैगंबर सैयदना असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब इमामुल मशारिक़ व मगारिब सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब, मुस्तफा जान रहमत का पाकीदा दामाद, फातिमा का शौहरे वफा शियार। अल्लाह की कसम वो इज्जत शान वाला है कि अल्लाह ने मुस्तफा जान रहमत की ख्वाहिश के मुताबिक हजरत अली के लिए समय की धारा को ब्लॉक कर डाला, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया और उनकी असर की नमाज की वजह से बेईमान आकर कहता मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता पहले ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूँ मैं, रसूलों का सरदार हूँ मैं। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि हुजूर ने फरमाया मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है? तो वो कहने तू चाहता, तो वो हैरान रह गया जब हुजूर ने फरमाया तू चाहता क्या है। तो वो इसलिए हैरान रह गया कि इन्होंने तो फुल पावर दे दिया, मैं क्या बोलूं इनसे कि तू चाहता क्या है, मैं क्या बताऊं। प्री प्लानिंग करके आया नहीं था, बैठे बैठे एक आइडिया सेट कर लिया उसने। जब हुजूर ने फरमाया चाहता क्या है, तो वो बैठे ही बैठे बोला अगर सच्चे नबी हो, अब्दुल्ला के बेटे अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। वो जो पेड़ खड़ा है, बैठे बैठे उसने आइडिया सेट कर लिया। बोले उस पेड़ को तो कोई बुला देगा पेड़ को, बुला के दिखा दो उस पेड़ को। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं, सुल्तान है मगर बादशाह है। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है। और जोर से, और जोर से, अरे तू जाके बोल दे ना पेड़ से कि तुझे नबी ने बुलाया है। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाकर कहने लगा यूहा शजर इन्ना मोहम्मद ने, ये तो वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले आमिना के लाल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बाहर बाहर बुला रहे हैं। हदीस में आता फहतज़ यमीन मशिमाला, पेड़ दाएं ला बाएं ला, आगे ला पीछे ला चलने लगा और ऐसा चला मुखबरतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से तो गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए। हजरत मोहतरम अर्ज करना ये चाहता हूं मैं आपसे, ऐसा सुल्तान है हमारा वो।